यहाँ पर पहुंचे थे। तीनों प्राधिकरणों से संबंधित जो हमारे मुद्दे थे उनको लेकर के काफ़ी 3 घंटे की एक मीटिंग चली। सभी मुद्दों पर विस्तार पूर्वक बात हुई। अहम मुद्दा आबादी और बच्चों को रोजगार, उसमें तीनों अथॉरिटियों ने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले 12 नवंबर तक क्षेत्रीय युवा जो जिस काबिल होगा उसकी काबिलियत, उसके रिज्यूम और उसकी पढ़ाई के आधार पर क्षेत्रीय कंपनियों में रोजगार दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उसके तहत रोजगार मेले लगाए जाएंगे। तीनों अभी चलने तो आगे क्यों रुक जाओ भैया, जितने हमारे किसान साथी सभी वहीं रुक जाओ। ये जाएंगे आगे, वहीं जाएंगे, न जाने देंगे न जाएंगे। अभी भैया व्यवस्था बनाओ भैया, भैया अरे भैया व्यवस्था बनाओ थोड़ी सी। ये भैया मीडिया वाले बहन जी थोड़ा आगे निकल जाओ भैया, व्यवस्था बना दो एक बार थोड़ी सी। वॉलंटियर की तरह हमारे भाई वॉलंटियर परवीन कुतपुर, सोनू कुतपुर की तरह कैसे ना जी, इन्हें व्यवस्था बनाओ भैया। भैया थोड़ा पीछे करो, ठीक है भाई, भाई व्यवस्था थोड़ी सी। अरे तिरपाल कौन सी गाड़ी में तिरपाल लाओ, तिरपाल बिछाओ, बैठे किसान अब सियासत से बहुत कुछ सीखकर काफी समझदार हो चुके हैं। अब ये सिर्फ कृषि कानून ही नहीं बल्कि अपने अन्य जरूरी मुद्दों पर भी बात करने लगे हैं। इस कड़ी में स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने को लेकर किसान यूनियन के महासचिव पवन खटाना भारी दल बल के साथ नोएडा प्राधिकरण का घेराव कर प्रदर्शन किया और जमकर बरसे। क्या कुछ कहा, सुनते हैं। यहाँ पर पहुंचे थे। तीनों प्राधिकरणों से संबंधित जो हमारे मुद्दे थे उनको लेकर के काफ़ी 3 घंटे की एक मीटिंग चली। सभी मुद्दों पर विस्तार पूर्वक बात हुई। अहम मुद्दा आबादी और बच्चों को रोजगार, उसमें तीनों अथॉरिटियों ने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाले 12 नवंबर तक क्षेत्रीय युवा जो जिस काबिल होगा उसकी काबिलियत, उसके रिज्यूम और उसकी पढ़ाई के आधार पर क्षेत्रीय कंपनियों में रोजगार दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। उसके तहत रोजगार मेले लगाए जाएंगे तीनों प्राधिकरणों के क्षेत्र में ही लगा करके, और उसमें बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। आबादी के जो मामले हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना, तीनों अथॉरिटियों के सीओ ने ये कहा कि हम 2 अथॉरिटियों में आबादी बैकलिस्ट प्रक्रिया चालू हो चुकी है। नोएडा में एक बड़ा इशू है 450 मीटर, 450 से उसे बढ़ाने की जो प्रक्रिया की है। एक नाबालिग लड़की को भी पारिवारिक अविवाहित जो परिवार में हमारे में लड़की होती है उसको भी परिवार का अंग मानते हुए 450 मीटर का जो लाभ दिया जाना है वो शासन में गया हुआ है प्रस्ताव। अति शीघ्र वो आ जाएगा और नवंबर के पहले सप्ताह में छोड़ते हुए अगले सप्ताह तक उसकी आने की उम्मीद है। जैसे ही वो आ जाएगा, 4 गांव, पहले कोई भी 4 गांव सफीपुर की तरफ से चलकर उनका निस्तारण किया जाएगा और गांवों की लिस्ट दे दी जाएगी। उन गांवों में पूरी तरीका से ये काम होगा कि उनकी जो आबादी होगी उनसे नोएडा प्राधिकरण के नाम हटा दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया। तीसरा जो नक्शा नीति है उसके बिल्कुल साफ शब्दों में बात हो गई है। नोएडा में कोई भी नक्शा नीति लागू नहीं होगी। बहुत बढ़िया। कभी भी नक्शा नीति या इस तरीका की कोई बात होगी तो क्षेत्रीय किसानों को पहले बुलाया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। उसमें कोई मानक के तहत बिल्डिंग बनाने का जो सिस्टम होगा उस पर भी सहमति बनने के बाद ही अगला निर्णय होगा। 10% जो पूरे नोएडा में एक बड़ा इशू है कि एक परिवार में ही 2 भाइयों को 5% एक्स्ट्रा मिल जाता है और एक भाई को नहीं मिलता। उसके
ये थोड़ी मानेंगे। सुबह से ना फुर्सत ना हुई। अरे मैडम, अरे आप बताओ भैया बीच में, आपसे कह रहे हैं मानते नहीं